आगे शुरू करते हैं। अब तीसरा है वह जो है, तीसरा जो श्लोक है वह है यो माम अमदानिम यो माम अजम अनादिम यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्त्येषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। तो यो अहम अहम अजम नादिम माने यो माने जो, माम माने मुझे, अजम माने बिना जन्मा, अनादिम बिना आदि वाला, च वेत्ति और जानता है, और आगे फिर लोक महेश्वरम यानी लोकों का जो महान ईश्वर है उसको असमूढ़ समर्त्येषु सर्व पापे प्रमुच्यते। वेत्ति माने जो जानता है, माने इसमें ये कहा गया है कि जो मुझ परमेश्वर को अजन्मा, अनादि, अनादि माने जिसका कोई आदि ना हो, जिसका कोई आदि ना हो वो अनादि होता है। तो जो मनुष्य, जो भी व्यक्ति मुझे अजन्मा यानी जन्म से रहित और अनादि माने जिसका आदि ना हो ऐसा जानता है, और लोक महेश्वरम माने मैं लोकों का महान ईश्वर हूँ ऐसा जान लेता है। ये कहते हैं कि जो भी व्यक्ति है वह मुझे जानता है, अजन्मा जान लेता है, अनादि जानता है, और मैं ही लोकों का ईश्वर हूँ, महान ईश्वर हूँ। जितने भी लोक हैं उन सभी लोकों का मैं ही प्रधान ईश्वर हूँ, स्वामी हूँ। ऐसा जो तत्व से जान लेता है, सह माने वह मर्त्येषु मनुष्यों में सम्मूढ़ माने अज्ञान और असम्मूढ़ माने ज्ञानवान पुरुष सर्व पापैः प्रमुच्यते, सभी पापों से मुक्त हो जाता है, सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अर्थात सभी पापों से मुक्त कौन होता है? तो जो मुझे अजम माने अजन्मा, जन्म से रहित, अनादिम अनादि जिसका कोई आदि ना हो, और लोक महेश्वरम लोकों का महान ईश्वर हूँ ऐसा जान लेता है, वह मनुष्य, वह ज्ञानवान मनुष्य सभी मनुष्यों में ज्ञानवान है और वह संपूर्ण पापों से नष्ट हो जाता है। इसीलिए अर्जुन से कहते कि मुझे जान, ताकि सभी मनुष्यों में तू जो है आगे आ जाए, सभी मनुष्यों में जो है पाप से मुक्त, एक तो पाप से मुक्त हो जाए, दूसरा सभी जितने भी मनुष्य हैं उन सभी मनुष्यों में ज्ञानवान बन जाए। क्योंकि जो ईश्वर को जानता हो तत्व से, जो ईश्वर के बारे में यह जानता हो कि ईश्वर अनादि है, ईश्वर अनंत है, ईश्वर अजम है, ईश्वर लोक का, जितने भी लोक हैं उन सभी लोगों का ईश्वर है, महान ईश्वर है, उससे बड़ा कोई दूसरा नहीं है, ऐसा जो जान लेगा वह पुरुष, वह ज्ञानवान पुरुष कहा जाएगा, और वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा, वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि वो जानेगा कि भाई ईश्वर तो सर्वत्र है, मैं करने वाला हूँ ही नहीं, करने वाला तो ईश्वर ही है। तो फिर उसको फल की आसक्ति हट जाएगी, और जैसे ही फल का लोभ, फल की आसक्ति हटेगी तो कर्म जो है उसके पूजा बन जाएंगे, वह कर्म जो है निष्काम बन जाएंगे, और निष्काम कर्म ही मुक्ति का साधन होते हैं। ये यहाँ पे पूरा है कि यो माम अजनम नादिम यो माम जमम नादिम यो माम जमनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम यो माम जमनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ः समर्त्येषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। यो माने अह, यह, जो, यह माने जो, यो जो है यो माने यह से यो बन गया संधि के कारण। तो यह अर्थात जो, माम माने मुझे, अजम माने बिना जन्मे वाला, और अनादिम जिसका आदि ना हो ऐसा, और लोक महेश्वरम वेत्ति लोकों का ईश्वर हूँ, महान ईश्वर हूँ ऐसा जानता है, वह माने सह माने वह मर्त्येषु माने सभी मनुष्यों में, असम्मूढ़ा ज्ञानवान पुरुष है, और सर्व पाप है मुच्यते वह सभी पापों से छूट जाता है। प्रमुच्यते माने सभी पापों से नष्ट, उसके सभी पाप मुक्त हो जाते हैं, वह सभी पापों से दूर हट करके मुक्त हो जाता है। ये पूरा है। तो यो माम अजम नादिम च यो माम अजम नादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम यो माम अजम नादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ः समर्त्येषु सर्व पापैः प्रमुच्यते
यो माम अजम नादिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम असम्मूढ़ः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते सर्वपापैः प्रमुच्यते। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। यमाम अजम अनादिम च यमाम अजम अनादिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम असम्मूढ़समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। जी, धन्यवाद। अब आगे जो है चौथा जो श्लोक है वह है, चौथा और पांचवा एक साथ है, इसीलिए हम इन दोनों को एक साथ करेंगे। तो अब इसमें क्या है, भगवान बुद्धि आदि भावों की उत्पत्ति का कथन कहते हैं, माने सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई ये सब पूरा यहाँ पे बतलाते हैं। तो क्या कहते हैं, बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः क्षमा सत्यम दमः समः सुखम दुखम भवो भावो भयम चाभयमेव च। तो बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो भावो सुखम दुखम भवो भावो भयम चाभयमेव च भयम चाभयमेव च भयम चाभयमेव च। तो इसका अब आगे है, फिर इसके बाद पांचवा है अहिंसा समता तुष्टि तापो अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यशः अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विधा। तो अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विधा। अब ये जो लिखा है ना पांचवे में दानम, फिर दानम के बाद है यशो यशः। तो यशो यशः अर्थात यश अयश, यश और अयश इन दोनों को मिलाकर के संधि हो गई है, पूर्व रूप संधि, उसके अनुसार ये बन गए यशो यशः यशो यशः। तो अहिंसा समता तुष्टिस तपो दानम यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विधा। तो अब क्या कहते हैं कि बुद्धि ज्ञानम असम्मोह। बुद्धि माने क्या होती है, निश्चय ज्ञान कराने वाली बुद्धि, जो यथार्थ ज्ञान कराए, जिस पर विश्वास किया जा सके, है ना, बिल्कुल जिसको हम कहें एक्यूरेट ज्ञान कराने वाला जो है बुद्धि है, जिसमें कोई संशय ना हो, बिल्कुल निश्चित ज्ञान कराए वो बुद्धि। तो निश्चय ज्ञान कराने वाली जो है वो बुद्धि है। और ज्ञान क्या है, यथार्थ ज्ञान। बुद्धि माने निश्चय ज्ञान कराने वाली वो बुद्धि है, और ज्ञान माने है जो वास्तविक ज्ञान हो, उसको ये ज्ञान कहा गया है। ज्ञान वो नहीं जो अज्ञान, जैसे रस्सी पड़ी है, रस्सी में सांप का ज्ञान हो जाए, वो ज्ञान नहीं कहेंगे उसको, वो अज्ञान है, क्योंकि वो रस्सी है, सांप नहीं है। लेकिन अगर रस्सी में सांप का दर्शन हो रहा है, सांप दिखाई दे रहा है हमें, वो भय है, वो भ्रांति है, वो सच थोड़ी ना है। तो उसको हम ज्ञान नहीं कहेंगे, उसको अज्ञान कहेंगे। तो नष्ट होने वाले शरीर को अगर हम शाश्वत मान बैठें और उसके नष्ट होने पर दुखी हों तो अज्ञान है। और जब हमें पता चले कि ईश्वर ही सत्य है, जब ये भान हो जाए हमें, जब ये एहसास हो जाए, तो उसको हम फिर ज्ञान कहेंगे। तो बुद्धि माने जो निश्चय का ज्ञान कराए वो बुद्धि, जो निश्चय का ज्ञान कराए वो बुद्धि, और जो यथार्थ ज्ञान कराए, वास्तविक ज्ञान कराए वो ज्ञान। फिर आता असम्मोह। असम्मोह माने असम्मूढ़ता, माने मोह से हटके। सम्मोह माने सम्मोहन के उसमें रहे, और असम्मोह माने जो वास्तविकता में, जिसका मतलब ऐसा कहते हैं ना, एक होती है किसी के प्रभाव में रहना, किसी को माने हिप्नोटाइज करना, वो तो सम्मोहन है। तो इसके विपरीत जिसको स्वयं का भान हो, जिसको स्वयं का एहसास होगा असम्मोह, वो मोह से परे है, वह किसी के सम्मोहन में नहीं है, वो किसी के प्रभाव में नहीं है। माने माया को कहा गया ना, ये जो संसार है, संसार सागर है, ये लोगों को एक तरह से जाल में बना के रखती है, मोहित करके रखती है, आकर्षित करके रखती है। तो असम्मोह उसको कहेंगे जो माया के बंधनों से मुक्त है, दूर स्थिर खड़ा है, जो देख रहा है, जिसकी बुद्धि निश्चय कर पा रही है कि ये कैसा है, इसमें दुख भी है और सुख भी है।
ज्ञान भी है उसको कि ये सत्य नहीं है, जीवन सत्य नहीं है, मृत्यु ही सत्य है, मृत्यु के बाद भी फिर जीवन है, तो ये सत्य नहीं, ईश्वर सत्य है, एक जो स्थिति है तो ये है। तो ये इसके बाद फिर आता है क्षमा। क्षमा माने क्षमा करना। सत्य, सत्य माने जो जैसा है उसको वैसा ही समझना, सत्य। फिर आता है दमः। दमः माने होता है इंद्रियों को वश में करना, वो होता है दम। दमः माने हमारी इंद्रियां हमारे नियंत्रण में रहें, वो होता है दम। वो होता है दम माने हमारी आंख अपनी इच्छा अनुसार ना चल के बुद्धि के द्वारा आत्मा के अनुसार चले, वो होता है दम। जिसके पूरे शरीर की तुलना की गई है ना एक रथ के समान, तो उसमें ये कहा गया है कि सारथी जो है वो मन है, सारथी जो है वो मन है, और घोड़े जो है वो इंद्रियां हैं। उनके घोड़ों के जो चारे हैं वो है विषय। तो घोड़े जैसे चारे की तरफ बढ़ते, घास की तरफ बढ़ते, वैसे हमारी इंद्रियां भी विषयों की तरफ भागती हैं। तो इंद्रियों को विषयों से खींचे रहना, घोड़ों को घास की ओर ना जा पाए और सीधे आगे की ओर गति कर पाए, यही है इसको कहा यहाँ पे दम। माने इंद्रियों को नियंत्रण में रखना। नियंत्रण में रखने का मतलब क्या? नियंत्रण में रखने का मतलब ये है जैसे रथ के घोड़े होते हैं, ऐसा नहीं कि घास से दूर रखा जाता है, भाई देते हैं लेकिन एक समय के अनुसार। तो ऐसा नहीं कि हमें देखना नहीं है, आंख फोड़ लो, अपनी आंखें बंद करके रख लो, नहीं, सुनना समझना, ये एक उपकरण के जैसे हैं, इनको हम यूज करें। ऐसा ना हो कि आंखें हमें यूज करें, ऐसा ना हो कि जीभ का स्वाद हमें यूज करे। माने बुद्धि कह रही है कि ये खाना ठीक नहीं है, पर चूंकि आंख ने देख लिया जीभ का टेस्ट है तो हमें खाना ही पड़ेगा, ये नहीं होना चाहिए। अगर हम, तो उसको फिर दम नहीं कहेंगे। अगर हम देखते हैं कि हमें मिठाई नहीं खानी है, हमें मिठाई नहीं खानी है, तो इसका मतलब क्या है? हमें अपनी जीभ पे कंट्रोल करनी है। लेकिन अगर जीभ के चल गए हम, जीभ ने कहा नहीं आज तो खाना चाहिए, हमने खा लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारी इंद्री हमारे वश में नहीं है, तो हमारा जो दम है वो कमजोर है, हमारा जो दम है वो टूट रहा है। संकल्प के जैसे पहले व्रत का एक ये भी विधान था, व्रत का ये भी विधान था। अब ये व्रत नहीं होता है कि भाई जिस दिन व्रत है उस दिन जो है जितना खाना नहीं खाते थे उससे ज़्यादा हमने फलाहार ले लिया व्रत के नाम पे कि हमारा तो उपवास है आज, और इतना वो कर लिया हमने तो कि भाई टेस्ट के स्वाद के इसमें भी नमकीन ले लिया, सेंधा नमक डाल करके प्रयोग कर लिया, और जो पता नहीं तरह तरह के सब आने लगे हैं आजकल तो सब फलाहार के नाम पे। वो नहीं है, अपनी जीभ को, स्वाद इंद्रिय को कंट्रोल में रखना, ये एक व्रत है। और ना सिर्फ इसी को, ये तो आगे भी बढ़ता था, मौन रहना, हमारी जो वाग इंद्री है, बोलने की इंद्री है, उसको कंट्रोल में रखना, ये भी तो था। मौन व्रत धारण करते थे, अपने कानों को दूसरी जगह ना लगा करके चिंतन करके, हालांकि इतना आसान नहीं है, पर चिंतन करें, दूसरे की बात को ना सुने, कानों की चुगलखोरी ना करें, ये भी तो एक व्रत है। कुछ भी ऐसे ना खाएं, ये है। अशब्द ना बोलें, ये है, ये भी तो व्रत है। तो व्रत का मतलब ये थोड़ी ना है, व्रत का मतलब है स्वाद इंद्रिय को नियंत्रण में रखना, कंट्रोल में करना। तो ये जो दम कहा गया, दम है माने हमारी इंद्रियों को वश में रखना, अपने कंट्रोल में रखना, बिना हमारी इच्छा के प्रयोग ना करें। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई लेखक है, वो उसके पास जैसे कागज है, पेन है, पेंसिल है, ये सब रखे हुए हैं, ये उपकरण है, वैसे ही हमारी इंद्रियां हैं। तो जब लेखक चाहेगा तब कलम को उठा करके वो लिखेगा, पेंसिल को उठा करके लिखेगा, इरेजर को उठा करके उसको साफ करेगा, ये उपकरण है। वैसे ही शरीर के उपकरण ये इंद्रियां हैं जो आत्मा के अनुसार काम करेंगे। लेकिन होता क्या है, अब कभी ऐसा हो कि भाई कलम ही कहने लगे कि नहीं मैं तो ये लिखूंगी, ऐसा कभी होता है क्या? कोई उपकरण ही जो साधन है, साधन ही साधक की बात ना माने, ऐसा कभी होता है क्या? तो हमारी आत्मा जो है वो साधक है, और ये इंद्रियां जो है वो साधन है, और परमेश्वर को प्राप्त करना साध्य है, इसलिए ये कहा गया यहाँ पर। तो ये जो दम शब्द है, दम शब्द का अर्थ है इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करना। और शम, शम का मतलब क्या है? इंद्रियां तो कंट्रोल में है लेकिन मन नहीं है कंट्रोल में, तो मन को कंट्रोल में करना शम है। शम और दम दोनों की जोड़ी है, मन को कंट्रोल में करना शम, और इंद्रियों को कंट्रोल में करना दम। इंद्रियों को कंट्रोल में
कर भी लेते हैं, लेकिन मन को कंट्रोल में करना बहुत मुश्किल रहता है, बहुत मुश्किल रहता है। किसी को मार देना, चांटा मार देना, किसी की हिंसा कर देना, वो तो गलत है ही, लेकिन बिना हिंसा करे मन में सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना, वो और खतरनाक है। वो खुद को भी नुकसान पहुंचाएगा। और जिसके प्रति हम सोच रहे हैं, तो वो जो तरंगे हैं हमारे, ये बहुत बड़ा विज्ञान है, इसका रहस्य है, इसका रेकी वगैरह और भी विद्याएं हैं जो ये तरंग विज्ञान को उजागर करती हैं, जो हमारे मनोभाव के अनुसार दूसरे पर प्रभाव पड़ता है, ये तो रहता ही है। लेकिन ये मानसिक कलेश भी तो बढ़ता है, मानसिक रोगों का कारण बनता है। तो मन का निग्रह बहुत आवश्यक है। हमें जीभ से तो वो नहीं खाना है, लेकिन मन का जो कंट्रोल होता है वो भी जरूरी है, वरना कोई अर्थ नहीं रह जाता, वरना कोई अर्थ नहीं रह जाता। क्योंकि मन जो है बहुत चंचल भी है और बहुत कुछ कर सकता है। मन जो है, कहते हैं ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो हमारे शरीर में वो ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में वो सब कुछ शरीर में है, कुछ नहीं। यहाँ अमृत भी है, यहाँ पे विष भी है। मन का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो इसीलिए शम कहा गया है, मन को नियंत्रण में रखना। बार बार शास्त्र एक ही आदेश करते हैं, मन को नियंत्रण में रखो। और इसके लिए तरह तरह की साधनाएं, उपासना चलती रहती हैं। मन को नियंत्रण में रखने के लिए बहुत सारे उपकरण बनाए गए हैं। हमारे आध्यात्मिक मार्ग पर जब आगे चलते तो मन एक बहुत बड़ा साधन है इंसान का, जो अगर स्वस्थ रहे, स्वस्थ मन रहे, तो बहुत कुछ स्वस्थ हो जाता है। तो इसके लिए आवश्यक है मन का नियंत्रण में होना। तो मन को नियंत्रण में करने के लिए सब प्रक्रियाएं चलती हैं जो समाज में प्रचलन में हैं। तो मन को नियंत्रण करना, क्योंकि मन कुछ भी कर सकता है। जैसे एक कहानी आती है, एक दो वैज्ञानिक थे, उनको यही देखना था कि मन का क्या प्रभाव पड़ता है, मन का क्या प्रभाव रहता है। तो उन्होंने क्या किया, एक देश में उन्होंने कुछ खूंखार आरोपी थे, अपराधी थे, कोर्ट ने उनको फांसी की सज़ा सुनाई कि इनको फांसी की सज़ा दी जाएगी, इनको फांसी की सज़ा दी जाएगी। तो जेल में भेज दिया। अब वो जो वैज्ञानिक थे उनको थोड़ा अध्ययन करना था इस विषय में, तो उन्होंने क्या किया कि कोर्ट से परमिशन लेके कि हम एक छोटा सा प्रयोग करना चाहेंगे, उसकी अनुमति दीजिए। तो कोर्ट ने अनुमति दे दी। और वो वैज्ञानिक जो है वो तो अपराधियों से मिले कि भाई तुम्हारी जो है फांसी की सज़ा दी जानी थी, पर अब हमने एक प्रयोग करना है आपके शरीर के ऊपर, तो इसीलिए हम जो है आपको फांसी ना लगने दे करके, आपके तो शरीर, मतलब आपकी तो मृत्यु होनी है, आपकी तो मृत्यु दंड है ही, तो फांसी के थ्रू ना होकर के हम आपको सांप से डसवाएंगे। उन्होंने सांप रख दिया सामने कि ये सांप है, आज से 7 दिन तक आपको जो है चेकअप वगैरह किया जाएगा और सबसे अच्छा खान पान दिया जाएगा। उसके बाद 7वें दिन ये सांप जो है आपको काटेगा। इसके जहर का टेस्ट करना है, हमें देखना है क्या बॉडी पर रिएक्शन होता है, और इससे आप मरेंगे। और उनको सामने सांप दिखाया गया। उसके बाद इनको अलग रखा गया, सांप को अलग कर दिया गया। अब ये 7 दिन तक का अंतराल दिया गया। सोचते रहे। पहले इनको डर था फांसी का, लेकिन अब डर हो गया इनको सांप का कि सांप हमें काटेगा, सांप हमें काटेगा, सांप हमें काटने वाला है। अंत में 7वां दिन आ गया। 7वां दिन आ गया, इनको लाया गया सामने और इनको एक कुर्सी पर और टेबल पे हाथ रख दिया गया, कुर्सी पर बैठा करके, और हाथों को बांध दिया गया। सामने रखा गया सांप, दिखाया गया इनको कि ये है सांप, अब ये काटने वाला है, अगले 5 मिनट में काटेगा। और ऐसा दिखा करके उन्होंने उन अपराधियों के जो है चेहरे पर पट्टी बांधी या फिर नकाब डाल दिया, जो डालते हैं फांसी के समय, वैसा नकाब डाल दिया दोनों अपराधियों के उसमें। और इनके हाथ तो आगे टेबल पर बंधे ही थे। वहाँ सांप को हल्का सा छेड़ा, सांप तो दूर था, हल्का सा छेड़ा, सांप ने फुशकारी मारी। और ठीक उसी समय इन्होंने, जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इन अपराधियों के हाथ में सेफ्टी पिन चुभो दी, उसी स्टाइल में जिस स्टाइल में सांप काटे। माने सांप ने इनको नहीं काटा, इनको तो सेफ्टी पिन चुभ हो गई, और वहाँ सांप की आवाज़ काटने जैसी, डसने जैसी आवाज़ करवा दी गई। तो जिसके चेहरे पर नकाब डला था उसने तो देखा नहीं, तो उसको तो यही लगा कि सांप ने काट लिया, हमें सांप ने काट लिया। ऐसे ही दूसरे को करवाया, और कुछ ही समय बाद वो दोनों के दोनों अपराधी मर गए, मृत्यु हो जाती है। उनके शरीर का पोस्टमार्टम किया जाता है तो पता चला कि उनका जो विष था वो नसों में ना होकर के दिमाग में था, जो विष था वो उनके दिमाग में हो गया था। तो मन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कि हम क्या चिंतन करते हैं, कैसे लोगों के बीच में रहते हैं। कोई, हम जैसे कहते हैं ना कि जिस स्थान पर रहेंगे उसका प्रभाव पड़ेगा, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई वो शिक्षकों के बीच में रहेंगे तो शिक्षा हम पढ़ रहे हैं, वैसा नहीं। मन का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, हमारी सोच का अंतर आता है।
तो इसीलिए ये कहा गया है शम। दम माने इंद्रियों को वश में करना, शम माने मन को वश में करना। इसके बाद फिर कहा गया सुख दुखम भया भाव। सुख दुख, सुख माने जो मन को अच्छा लगे, दुख माने जो मन को खराब लगे। फिर है भव। भव माने उत्पन्न होना, अभाव माने प्रलय होना। भव माने उत्पत्ति होना, निर्माण होना, अभाव माने प्रलय हो जाना। और भयम अभयम, भय यानी डर, अभयम माने निर्भय, डरना रहना। फिर आगे है अहिंसा यानी अहिंसा है। फिर समता माने सभी समान रहें। अहिंसा का मतलब होता है किसी की हिंसा ना करना, किसी को मनसा वाचा कर्मणा कष्ट ना देना, ना तो मन से, ना ही वाणी से, ना ही कर्म से। मन से भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, मुख से भी किसी के प्रति गलत बात ना कहना, और वाणी से भी किसी के लिए, कर्म से भी किसी के प्रति कोई गलत ना करना। ये होती है हिंसा। अहिंसा, क्षम्यताम, अहिंसा होती है। नहीं करना अहिंसा, और करना हिंसा हो जाती है। अगर हमने किसी के प्रति मन में कोई गलत विचार रख लिए तो वो मानसिक हिंसा हो गई। अगर हमने किसी के लिए गलत बोल दिया तो वाचा जो होती है वाचा हिंसा हो गई, वाणी के द्वारा। और अगर हमने किसी के साथ गलत कर दिया तो वो कर्म के द्वारा, कर्मणा हिंसा हो गई, ऐसा। फिर आता है समता माने सबको समान रूप से देखना। तुष्टि, तुष्टि माने संतोष, तुष्ट रहना, संतुष्ट रहना, संतुष्टि, सम्यक रूपेण तुष्टि, संतुष्टि जिसको कहते हैं। संतुष्टि ये हो यानी तुष्टि यानी संतोष रहना। संतोष हर किसी को नहीं मिल पाता। ज्ञान, धन मिल जाएगा बहुत ज़्यादा, लेकिन संतोष नहीं होता। अगर संतोष आ जाए तो वहीं से सुख आनंद प्राप्त हो जाता है। यही कारण है, संतोष ही एकमात्र ऐसा कारण है जिसके कारण बड़े बड़े व्यापारी भी नाखुश रहते हैं। बड़े बड़े व्यापारी भी टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, नींद की गोलियां खाते हैं, नींद तक नहीं आती, वो लोग रहते हैं। और संतोष के कारण ही एक फुटपाथ पर रहने वाला मजदूर प्याज के साथ सूखी रोटी खा करके चैन से सोता है। ये एकमात्र संतोष है, एकमात्र संतोष यही कारण है। कहते हैं ना कि गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, पर जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो संतोष रूपी धन जिसके पास आ गया उसके पास ये सारे धन धूल के समान हो जाते हैं, कोई आकर्षण नहीं रह जाता। तो संतोष होता है, उसको तुष्टि कहा गया। फिर है तप। तप का मतलब क्या होता है? स्वधर्म के आचरण में इंद्रियों को तपाकर शुद्ध करना। स्वधर्म के आचरण में माने अपने धर्म का पालन करते हुए, अपने धर्म का पालन करते हुए स्वयं को तपाना, स्वयं को तैयार करना, स्वयं को शुद्ध करना ही है तप। स्वयं को शुद्ध करना ही है तप, उसका नाम तप है। तो ये हो गया स्वधर्म माने ये तप के अर्थ में आ गया है। ठीक है, तप माने तपाना। इसका मतलब ये नहीं, तपाने से मतलब ये नहीं है कि हम जो है तपस्या करने चले जाएं और धूप में बैठ जाएं और वो विशेष प्रकार का एक वो बनाया जाता है वस्त्र, वो पहन करके हम जो है बैठ जाएं, रेगिस्तान में लेटें, गर्मी में लेटें। ये तप नहीं है। तप माने वो तपाना नहीं। तप माने अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में करना, उनको रोकना, वो तप है। इंद्रियों को तपाना, आँखों को अपनी, मतलब वही इंद्रिय निग्रह से संबंधित है, इंद्रियों को नियंत्रण में रखने से संबंधित है तप। जो ये होता है ना तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि, तप माने यही होता है, माने तप करना, इंद्रियों को अपने अनुसार उनको एक तीक्ष्ण आकार देना, वो तप होता है। इंद्रियों को अभ्यास के द्वारा अपने वश में रखना, ये होता है तप। फिर है दान, अपनी मेहनत की कमाई का कुछ अंश सामाजिक कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए देना, वो दान होता है। यश माने सम्मान, कीर्ति। अपयश माने अपकीर्ति। ये माने एवं, ये भूता नाम माने प्राणियों के, पृथक विना माने नाना प्रकार के, भावाः मत्त एव भवन्ति, ये सभी भाव मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। ये सभी भाव गिनाए हैं, ये सभी भाव हैं जैसे बुद्धि, ज्ञान, असमोह, क्षमा, सत्य, दम, शम, सुख दुख, भव अभाव, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश, अपयश। जितने भी भाव हैं ये मनुष्यों के ही तो हैं। मनुष्यों में ही तो ज्ञान होता है, अज्ञान होता है, आकर्षण होता है, क्षमा होती है, दया होती है, दम शम होता है, सुख दुख होते हैं, उत्पत्ति विनाश होता है, भय अभय होता है,
हिंसा होती है, अहिंसा होती है, समता होती है, तुष्टि, ताप, दान, यश, अपयश, ये सभी जो भाव हैं, ये सभी भाव जो प्राणियों के अंदर हैं, ये सभी भाव मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं, मेरे द्वारा ही उत्पत्ति की गई है इन सब की। ये पूरा यहाँ पे भगवान ने कथन कहा है, ये सब यहाँ पे बता रहे हैं। माने वह अपने विराट रूप को बताना शुरू कर रहे हैं कि मेरी जो है पहुँच कितनी है, मेरा जो है दायरा कितना बड़ा है, ये सब बता रहे हैं। कि सबसे पहले भाव उत्पन्न हुए, ये सभी भाव जो मनुष्यों में देखते हैं वो मुझसे ही उत्पन्न है, और जब मुझसे उत्पन्न है तो मेरा कहा नहीं मानेंगे। मुझसे उत्पन्न है तो क्या मैं इनको कंट्रोल में नहीं कर सकता? पिता से बड़े बेटे तो हो नहीं सकते, मैं ही उत्पादक हूँ, मैं ही इनका विनाश कर दूंगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो अपना परिचय दे रहे हैं। यहाँ से परिचय शुरू होगा कि मेरे द्वारा ही ये सब बनाए गए हैं, जिसको हम बुद्धि कहें, ज्ञान कहें, असमोह, क्षमा, सत्य, दम, शम, तप, सुख, दुख, भव, अभाव, भय, अभय, हिंसा, अहिंसा, सम, माने जो भी भाव प्राणियों के मन में आ सकते हैं वह सब मेरे द्वारा ही हैं, मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं सभी प्राणियों के अंदर। ये सब यहाँ पे भगवान ने बताया है। तो 2 श्लोक एक साथ हो गए हैं, इनका हम पाठ करेंगे कि बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः, बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः, सुखम दुःखम भवो भावो, सुखम दुःखम भवो भावो, भयं चा भयमेव च, भयं चा भयमेव च, बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोहः क्षमा सत्यम दमः शमः, क्षमा सत्यम दमः शमः, सुखम दुःखम भवो भावो, सुखम दुःखम भवो भावो, भयं चा भयमेव च, भयं चा भयमेव च, अहिंसा समता तुष्टिस्, अहिंसा समता तुष्टिस्, तपोदानं यशो यशः, तपोदानं यशो यशः, भवन्ति भावा भूतानां, भवन्ति भावा भूतानां, मत्त एव पृथग्विधा, मत्त एव पृथग्विधा, अहिंसा समता तुष्टिस्, अहिंसा समता तुष्टिस्, तपोदानं यशो यशः, भवन्ति भावा भूतानां, भवन्ति भावा भूतानां, मत्त एव पृथग्विधा, मत्त एव पृथग्विधा, मत्त एव पृथग्विधा। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह, बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह, क्षमा सत्यम दमः शमा, क्षमा सत्यम दमः शमा, सुखम दुःखो भवो भावो, सुखम दुःखम भवो भावो। जी, आगे भयं चा भयमेव च, अहिंसा समता तुष्टि यशो वयस्, तपोदानं यशो वयस्, भवन्ति भावा भूतानां, भवन्ति भावा भूतानां, मत एव प्रतिग्विधा, मत एव प्रतिग्विधा। जी, धन्यवाद माता जी। अभी कुछ समय के लिए कक्षा थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा वहाँ भी ध्यान देना। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इसको हम 40 मिनट तक का करें, इसको कुछ समय के लिए, शायद 18 तारीख तक। उसके पश्चात हम इसको कवर करेंगे आगे। तो आज हम इसको यहीं पर, मेरे सिवाय कोई आया भी नहीं। कोई बात नहीं, ये तो भगवान श्री कृष्ण जाने, हम तो उनकी योजना अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। बाकी सबके अपनी, माता जी का काम आ गया कर, कोई बात नहीं, होता है जी। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा तो संकल्प है, और संकल्प पूरा हो यही एक उद्देश्य है, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या कुछ हो पाता है, पर आज हम इसको यहीं पे रखते हैं। बाकी कुछ अभी इस समय अध्ययन की ओर भी ध्यान जा रहा है, तो इसको हम थोड़ा अभी कम करके 18, एक पेपर 9 तारीख को है, एक 18 तारीख को है। 9 तारीख इसके आपके पेपर
हाँ किसके पेपर होते हैं? मेरे पेपर भी हैं, यूनिवर्सिटी में भी पेपर चल रहे हैं जहाँ पे मेरी ड्यूटी लगती है, और हाँ मेरे खुद के पेपर हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के।